क्या आपने कभी गौर किया है कि नवरात्रि के हर दिन की ऊर्जा अलग होती है? जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे शक्ति की साधना गहराती जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, और अब बारी आती है नवरात्रि के चौथे दिन की, जिस दिन पूजित होती हैं माँ कुष्मांडा। इस दिन की महिमा इतनी अद्भुत है कि श्रद्धालु सचमुच दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड का सृजन माँ कुष्मांडा की दिव्य मुस्कान से हुआ। उनकी हंसी में इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति और इतना तेज था कि समूचा ब्रह्मांड अंधकार से निकलकर प्रकाश से भर गया। सोचिए, अगर एक मुस्कान से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हो सकता है, तो उनकी उपासना से हमें कितना आशीर्वाद मिल सकता है। यही वजह है कि नवरात्रि का चौथा दिन बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। भोर होते ही वातावरण में एक विशेष शांति होती है। मंदिरों में घंटियों की गूंज, धूप और हवन की सुगंध और श्रद्धालुओं की भक्ति भावनाओं से हवा तक कंपन करने लगती है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप 8 भुजाओं वाला है, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, गदा, चक्र, जपमाला और कमंडल धारण होता है। सिंह पर सवार माँ का तेज सूर्य जैसा प्रखर है, जो हर अंधकार को चीरकर जीवन में उजाला भर देता है। इस दिन की पूजा विधि भी उतनी ही रहस्यमयी और प्रभावशाली है। प्रातः स्नान के बाद व्रतधारी स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। पूजा स्थान पर कलश स्थापित कर माँ कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र को लाल वस्त्र से सजाया जाता है। फिर धूप, दीप, पुष्प और विशेषकर मालपुए का भोग चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि मालपुए का प्रसाद माँ को अति प्रिय है। इसे अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है और साधक को दिव्य तेज की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। झूठ बोलना, किसी का अपमान करना या नकारात्मक सोच रखना पूजा की पवित्रता को भंग कर सकता है। नवरात्र का यह दिन आत्मशुद्धि और सकारात्मकता से भरा होना चाहिए। यही कारण है कि शास्त्रों में इसे तप, साधना और ऊर्जा संचार का दिन बताया गया है। कहानी कहती है कि जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। तब देवी कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से सूर्यमंडल की रचना की। तभी से वह ऊर्जा जो सूर्य से हमें मिलती है, देवी कुष्मांडा का ही स्वरूप मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि उनकी आराधना करने से साधक के भीतर तेज, ओज और बल का संचार होता है। विद्यार्थी, साधक और कर्मशील लोग इस दिन की पूजा से विशेष लाभ पाते हैं। चौथे दिन का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन में मुस्कान से बड़ा कोई हथियार नहीं। चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक सच्ची और दिव्य मुस्कान हर अंधेरे को मिटा सकती है। माँ कुष्मांडा हमें यही शिक्षा देती हैं कि भीतर की रोशनी को जलाए रखें, क्योंकि वही रोशनी दुनिया को प्रकाशित करेगी। श्रद्धालु जब माँ की आराधना में डूबते हैं, तो उनका मनोबल इतना प्रबल हो जाता है कि जीवन की कठिनाइयां तुच्छ लगने लगती हैं। कहते हैं कि माँ कुष्मांडा की भक्ति से असाध्य रोग दूर होते हैं और मनुष्य का स्वास्थ्य उत्तम होता है। नवरात्रि का यह दिन आत्मबल और शारीरिक शक्ति दोनों को बढ़ाने वाला है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता का अंधकार मिटे और आपकी आत्मा प्रकाश से भर जाए, तो नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करें। दिल से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। और यही इस दिन की सबसे बड़ी शिक्षा है। मुस्कान सिर्फ होठों की क्रीड़ा नहीं है, यह तो सृष्टि बदलने की शक्ति रखती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा
अगर आपके मन में और भी सवाल हो कमेंट में जरूर बताएं।